ओके। सो हरे कृष्णा। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की स्पेशल क्लास में। तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम कहा था कि मैं गोप कुमार के ऊपर एक स्पेशल क्लास लूंगी। और अंशु है क्लास में। आज अंशु नहीं है। हाँ। माताजी में वो क्लास। अच्छा ठीक है। ओके। तो आज मैं गोप कुमार के बारे में बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है। सबसे पहले तो थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाते हैं। 5000 years अगो जब राजा परीक्षित को श्राप मिला था ब्राह्मण पुत्र से, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ था कि उनके पास सिर्फ 7 दिन थे। तक्षक नाग का श्राप मिला था कि तक्षक नाग आके उनको डसेगा। तो फिर क्या हुआ कि राजा राजा परीक्षित सब कुछ उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और सुखदेव गोस्वामी ने उनको 7 दिन तक श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई। ठीक है। अब ऐसा नहीं हुआ था कि एकदम से भागवतम खत्म हुआ और तक्षक नाग आया और उसने डस लिया, ऐसा नहीं हुआ था। बीच में क्या हुआ था कि जब श्रीमद् भागवतम कंप्लीट हो गया तो उसके बाद राजा परीक्षित अपने घर जाते हैं और जो उनकी माँ है उत्तरा उनसे मिलते हैं। ठीक है। तो उत्तरा क्योंकि उस डिस्कशन में नहीं थी तो उत्तरा वो तो पता था कि मेरे पुत्र को श्राप मिल चुका है। अब क्योंकि वो भी भक्त हैं तो वो भी भगवान के बारे में जानना चाहती थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमको श्राप मिला है, तुम्हारा तो ये शरीर छूट जाएगा, पर तुमको जो सुखदेव गोस्वामी ने बताया उसको मुझे बताओ। तो अब परीक्षित महाराज ने कहा कि ठीक, मैं आपको बताता हूँ पर मैं इतना डीपली आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है, 18,000 श्लोक है। ठीक है। तो मैं इतना टाइम नहीं है बताने का, तो मैं एक काम करता हूँ कि आपको ब्रीफ में बताता हूँ। तो उसके लिए उन्होंने बृहद भागवतामृत उसको कहा जाता है, जो कि बाद में सनातन गोस्वामी ने कंपाइल किया, उन्होंने वो बताया। अब ये जो भागवतामृत है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है लघु भागवतामृत, एक है बृहद भागवतामृत। ठीक है, 2 पार्ट है। पहला पार्ट है उसमें दिखाया गया है कि नारद जी की जर्नी। नारद जी ये सर्च कर रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में कि सबसे बड़ा भक्त कौन है। ठीक है। वो ये सर्च कर रहे हैं और उनकी सर्च उनको डायरेक्टली श्रीमती राधा रानी के पास लेके जाती है, बट स्टेप वाइज। तो फिर उनको समझ में आता है कि राधा रानी से बड़ा कोई भगवान का भक्त नहीं है। ठीक है। हम उस पर आज डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमारे डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। फिर सेकंड पार्ट है गोप कुमार, जो कि एक गोप के पुत्र थे। गोप मतलब जो ग्वाल बाल होते हैं, है ना। जैसे ऋषि कुमार मतलब ऋषि का पुत्र, ऋषि कुमार मतलब मुनि का पुत्र, कुमार मतलब बेटा, राजकुमार मतलब राजा का बेटा। तो वैसे ही गोप कुमार मतलब गोप का बेटा। उसकी स्टोरी बताई गई है कि कैसे अपने मतलब बेसिकली बृहद भागवतमृत में ये बताया गया है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ धाम कौन सा है, भगवान का सर्वश्रेष्ठ धाम कौन सा है। ठीक है। उसकी जर्नी है। तो अब हम वो जर्नी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आप सब लोग रेडी हैं? यस माता जी। यस ओके। माता जी। ओके ग्रेट। तो ये है गौलोक की अद्भुत यात्रा। ठीक है, गौलोक की अद्भुत यात्रा। और मैंने आज का जो टॉपिक का नाम दिया था वो दिया था कि कृष्णा इज वेटिंग फॉर। ठीक है, कृष्णा इज वेटिंग फॉर। तो कैसे, वो अब हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा इसका मेन डिस्कस के पॉइंट रहेंगे, कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं। जैसे कि पहला है कि गुरु निष्ठा, गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है। गुरु जो हमको इंस्ट्रक्शंस देते हैं या गुरु जो हमको मंत्र देते हैं वो हमारे जीवन को कैसे चेंज कर सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा है कि अगर भक्त का भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति आकर्षण हो जाता है तो फिर वो आकर्षण उसको कहाँ तक लेके जा सकता है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तीसरा डिस्कशन हमारा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को भगवान और भगवान के नाम से आकर्षण हो जाता है तो फिर उसको किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं, इस मटेरियल वर्ल्ड में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकती हैं, उसको अल्योर नहीं कर पाती हैं। ठीक है। तो ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ईष्ट के प्रति प्रतिनिष्ठा। ठीक है। और भगवान को प्राप्त करने का क्या तरीका है। ये जो 5 पॉइंट है हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी पूरा डिस्कस करने के बाद दोबारा हम लास्ट में इसी पॉइंट पे आएंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने ये पॉइंट्स क्यों बनाए हैं, उससे आपको क्लियर हो जाए।
ऑल्दो ये बहुत बड़ा ग्रंथ है अपने आप में, बृहद भागवतम एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। अगर आप बोलोगे तो 1-2 महीना लग जाएगा इसको डिस्कस करने में। बट क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे को आपको शॉर्ट में बताना है, तो मैं अब शॉर्ट में इसकी शुरुआत करती हूँ। ठीक है। एक बार की बात है, गोवर्धन में एक गोप रहते थे। ठीक है। उनका बेटा था गोप कुमार। ठीक है। बचपन से ही वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, मतलब अलूफ रहना। वो कुछ ढूंढ ढूंढ रहा होता था, कुछ ढूंढ रहा होता, वो सेटिस्फाई नहीं रहता था। मतलब बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह खेलना कूदना नहीं, इधर उधर नहीं करना, शांत स्वभाव का। और ऐसा लगता है कि किसी चीज की खोज में है। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि अच्छा, उसके पास हमेशा बांसुरी रहती थी। ठीक है। हमेशा उसके पास बांसुरी रहती थी। अब आप याद रखना, उसके पास बांसुरी रहती थी, ये आगे जाके कनेक्ट होगा। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि उनके पास एक साधु बाबा आए। ठीक है। जिनका नाम था जयंत। तो वो बुलाते हैं उस गोप कुमार को, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये बच्चा थोड़ा अलग है। तो उसको बुलाते हैं। ठीक है। और उसके कान में मंत्र बोलते हैं। ठीक है। एक मंत्र देते हैं उसको, और बोलते हैं कि इस मंत्र के जो इष्ट हैं वो है श्री श्री मदन गोपाल। ठीक है। इस मंत्र के जो भगवान है वो मदन गोपाल हैं। तुमको मदन गोपाल पे क्या करना है, अपना ध्यान लगाना है। कंप्लीटली तुम्हारा फोकस मदन गोपाल पे होना चाहिए। ठीक है। और इस मंत्र को तुम उच्चारण करते रहना। अब क्योंकि गोप कुमार सिंसियर था, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, और हाँ, उसके बाद गोप कुमार पूछते हैं कि जो ये तुम आपने मुझे ये मंत्र दिया है, इसका अर्थ क्या है, मुझे इसका अर्थ जानना है। तब जो वो बाबा थे, वैष्णव थे, तो वो बता रहे थे। बताते बताते वो बीच में ही मतलब लाइक बेहोश हो जाते हैं, मतलब मूर्छित हो जाते हैं। और जब उठते हैं फिर तो कंप्लीट नहीं बता पाते हैं, नहीं बताते हैं, छोड़ देते हैं। अब इससे हम, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि वैष्णव की क्रिया मुद्रा से हम कभी भी उनको जज नहीं कर सकते। वैष्णव बोल क्या रहा है, उसका मन में क्या चल रहा है, हम वो कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं खुद से। क्योंकि हम लोग सिर्फ 3 डायमेंशन में सोचते हैं, और जो ये वैष्णव होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, ये 4th डायमेंशन में सोचते हैं। ठीक है। इसीलिए उनको त्रिकालज्ञ भी कहा जाता है, और ये बहुत ऊपर तक सोच सकते हैं, जो जहां तक हमारा तो दिमाग भी नहीं जाता है। तो कुछ सोच के ही उन्होंने उनको कम्प्लीटली नहीं बताया। मैंने तो शायद, मैंने अपना दिमाग लगाया था यहाँ पे, मैंने सोचा शायद इसलिए नहीं बताया हो ताकि गोप कुमार को हमेशा एक वो उसको खोजता रहे, उस चीज को खोजता रहे, क्योंकि उसको कम्प्लीटली नहीं बताया गया है। तो उस कंप्लीट को, इनकम्प्लीट को कंप्लीट करने के लिए उसकी फिर वो यात्रा शुरू होती है। ठीक है। तो वो क्या करते थे, गोप कुमार डेली अपना जो गुरु ने मंत्र दिया है उसको पढ़ते थे, अपना मेडिटेट करते थे जो। अब एक बार क्या हुआ कि वो जा रहे थे, रास्ते में कहीं जा रहे थे, उन्होंने एक ब्राह्मण को देखा, वो शालिग्राम की पूजा कर रहा था। ठीक है। तो पूछा कि ये पत्थर जैसा क्या है। तो वो ब्राह्मण जो थे वो शौक में आ जाते हैं कि नॉर्मली तो सबको पता होता है कि ये शालिग्राम है, तो पर तुमको पता नहीं है। तो वो कहते हैं नहीं, मुझे नहीं पता। तो कहते हैं कि ये शालिग्राम है और मैं इसकी पूजा कर रहा हूँ। ठीक है। तो देखते हैं वो गोप कुमार कि वो उनको खिलाते हैं और फिर पूजा पाठ करके उनको डब्बे में बंद कर देते हैं। तो गोप कुमार एकदम से पूछते हैं कि अरे, अगर ये भगवान है तो आपको कैसे पता कि इन्होंने खा लिया, और आपने इनको दोबारा से डब्बे में बंद भी कर दिया, क्या इनकी सांस रुकेगी नहीं, और आपको कैसे पता इनका पेट भर गया। तो अब जो ब्राह्मण होता है वो कहता है कि देखो भैया, मैं तो गरीब हूँ, मेरे को इतना ही आता है, मेरे पास इतना ही है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है। तो यहाँ पे गोप कुमार का ये भाव दिखाया गया है कि एटलीस्ट गोप कुमार ने भगवान को पर्सन की तरह देखा, है ना, उन्होंने भगवान को पर्सन की तरह देखा। ऑल दो अभी उनके अंदर कंप्लीटली भगवान को लेके तात्विक ज्ञान नहीं था, बट उनके अंदर एक भाव आ चुका था कि जो भगवान है वो फॉर्मलेस नहीं है, वो भी फील करते हैं। ठीक है। इसको लेके वृंदावन की एक एक स्टोरी आती है, ये बिल्कुल सच्ची स्टोरी है। मैं जब पिछले साल वृंदावन गई थी कार्तिक में, तो मैंने उन भगवान के दर्शन किए थे। कभी आप वृंदावन जाओगे तो वहां पे एक ब्रह्म कुंड है, ब्रह्म कुंड के बिल्कुल बगल में ही वो मंदिर है, आप वहां पे जा सकते हैं। तो एक ब्राह्मण थे, वो कृष्णा की पूजा करते थे। ठीक है। अब बहुत टाइम से कृष्णा की पूजा कर रहे थे, तो अब उनको होता था कृष्णा मेरे को दर्शन नहीं दे रहे हैं, दर्शन नहीं दे रहे हैं, दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा अच्छा ये बहुत स्टाइल मार रहे हैं, एक काम करता हूँ, दुर्गा की पूजा करता हूँ। नॉर्मली हम क्या करते हैं ना,
अगर हमें किसी का ध्यान अपनी तरफ ड्रैग करना है तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि उसको हर्ट हो, उसको बुरा लगे ताकि उसका ध्यान मेरी तरफ आए। अटेंशन सीकिंग के लिए हम ऐसा करते हैं। तो उसने सोचा कि मैं ऐसा ही करूंगा, भगवान को हर्ट फील करवाऊंगा, फिर ना भगवान मेरे को दर्शन देंगे। तो उसने क्या किया, दुर्गा की पूजा करना स्टार्ट किया। अब कर रहा है और पीछे पीछे देखता भी रहता था, कहीं देख तो नहीं रहे, कहीं देख तो नहीं रहे, और फिर पूजा कर रहा होता था। एक बार उसने क्या किया, वो पूजा कर रहा था, फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने देखा अरे भगवान भी प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ना दुर्गा मैया प्रसन्न हो रही है। तो उसने एक धूप जलाई हुई थी नीचे। तो उसको लगा कि अच्छा, ये इस धूप की खुशबू को, सुगंध को सूंघ सूंघ रहे हैं, तो मैं काम करता हूँ, इसके भगवान के नाक में रुई ठूस देता हूँ। क्यों, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि इनको कोई भी अच्छी सुगंध मिले, या मैं इनको नहीं चाहता हूँ मैं इनकी सेवा करूँ। मैं क्यों करूँ इनकी सेवा, ये तो मेरे को दर्शन भी नहीं देते। तो फिर क्या करते हैं, भगवान के नाक में, दोनों नाक में रुई डाल देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही रुई डालते हैं, एकदम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो कहते हैं अच्छा, अब आ गए ना अपने लेवल पे, आ गए ना। तो भगवान कहता है अरे मैं इसलिए नहीं आया, मैं क्योंकि मैं इधर मेरे ना मतलब मेरे को मैं मेरे को घुटन हो रही थी। तो तो बेसिकली मतलब भगवान इसलिए उसके सामने नहीं आया कि वो बहुत ज्यादा भक्ति कर रहा था। भगवान उसके सामने इसलिए आए क्योंकि भगवान उसके इस चीज पे खुश हो गए कि एटलीस्ट ये मुझे एज अ पर्सन एक्सेप्ट तो करता है। अदरवाइज तो लोग तो भगवान को फॉर्मलेस समझते हैं। तो कम से कम उसको ये तो लगा कि अच्छा भगवान भी फील करते हैं, तो वो भगवान को जेलसी करवाने के लिए सब कर रहा था। तो भगवान को इसको देख के बड़ा अच्छा लगा। जैसे कि इसलिए वही है कि जैसे कई लोग है ना, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत बिन देखी तैसी। कई लोग भगवान भगवान को पत्थर की तरह देखते हैं, कहीं उसी भगवान को साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की तरह देखते हैं, कई लोग तो उसको कुछ समझते भी नहीं है। तो वो जिस जिस व्यक्ति का जैसा जैसा लेवल होता है, वो भगवान को उस तरीके से देखता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि गोप कुमार को ये चीज अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने वो ना भगवान का मतलब बिल्कुल ऐश्वर्य रूप में उनका देखना चाहते थे कि कहाँ पे उनकी पूजा होती है। तो फिर वो जो पंडित होते हैं वो उनको बताते हैं कि तुम एक काम करो, उस राज्य में जाओ, वहां पे राजा हैं, वो भगवान के बहुत ही ज्यादा ऐश्वर्य ऐश्वर्य के साथ पूजा करते हैं, तुमको अच्छा लगेगा। तो फिर गोप कुमार क्या करते हैं, उस राज्य की तरफ जाते हैं। वो देखते थे कि वो राजा बहुत अच्छे से पूजा कर रहा है, तो वो क्या करते थे कि मंदिर के आसपास बैठे रहते थे, देखते रहते थे और एंजॉय करते थे, और अपना जो उनको गोपाल मंत्र मिला था उसको चैंट करते रहते थे। मतलब अपने गुरु के प्रति उनकी निष्ठा थी बिल्कुल। और क्योंकि उन्होंने मंत्र लिया था, तो कहीं ना कहीं वो उनकी इच्छा थी, तो उनकी इच्छाएं पूरी होती जा रही थी। इसीलिए कहा जाता है कि मंत्र जब हम चैंट करते हैं, उस टाइम पे हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम हमारे मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं। क्योंकि जो मंत्र है वो कल्प वृक्ष के समान है ना। हमारी जो भी डिजायर्स होंगी ना, वो पूरी कर देंगे। तो इसलिए मंत्रा चैंट करते टाइम हमको ध्यान पूर्वक रहना चाहिए। तो वहां जाते हैं, देखते हैं। अब एक बार क्या होता है कि वो राजा का देहांत हो जाता है, डेथ हो जाती है। अब जो मंत्री लोग थे वो थोड़ा धार्मिक टाइप के होते हैं, ठीक, वहां उस राज्य के। तो वो सोचते हैं कि अरे यार, कोई अच्छा सा बंदा मिल जाए जो राजा बनने लायक हो। तो देखते हैं कि अरे ये गोप कुमार बहुत बढ़िया है, एक तो भगवान का भक्त भी है, ऊपर से इसके अंदर सारे के सारे अच्छे गुण भी हैं, तो उनको राजा बना देते हैं, ठीक है। अब उनको राजा तो बना देते हैं, लेकिन मतलब काफी दिन तक रहते हैं, अपना सारा वहां पे सिस्टम चेंज कर देते हैं, सबको भक्त बना देते हैं इस तरीके से। पर वो देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो भगवान के प्रसाद की अच्छे से वो नहीं कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, इज्जत नहीं कर रहे। तो उनको इस बात का बड़ा बड़ा बुरा लगता है। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि अगर किसी निचली जाति के व्यक्ति ने प्रसाद को टच कर लिया, तो अब भैया प्रसाद अपवित्र हो गया। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। भगवान का प्रसाद कभी अपवित्र नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। तो जब उन्होंने सब देखा कि लोग प्रसाद की इज्जत नहीं करते हैं, तो उनको बहुत बुरा लगा। और वो उन्होंने मंत्री को बोला कि भैया मैं नहीं रह सकता यहाँ, मेरे को इधर से निकलना है, ठीक है। तो उनको फिर उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ जा सकता हूँ जहाँ मैं भगवान का ऐश्वर्य के साथ, जहाँ पे भगवान के प्रसाद की रिस्पेक्ट होती हो। तो वो मंत्री लोग बताते हैं कि आप जगन्नाथपुरी जाइए। वहां पे तो क्या बोलते हैं, जिस थाली में एक व्यक्ति खाता है मनुष्य, उसी थाली में अगर कुत्ता भी खाए तो भी उसको जूठा नहीं मानते। जगन्नाथपुरी के प्रसाद की बहुत महिमा है। तो वो खुश हो जाते हैं और वहां चले जाते हैं, जगन्नाथपुरी में जाते हैं, वहां जगन्नाथ के दर्शन करते हैं, बिल्कुल एक्सटेसी में आ जाते हैं, और पैरेलली वो अपना गोपाल मंत्र कर रहे होते हैं। अब क्या होता है, एक बार गजपति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। गजपति बेसिकली वहां के राजा का एक पोजीशन का नाम है, गजपति। तो गजपति का कोई बेटा भी नहीं होता, और गजपति की खुद की मृत्यु हो जाती है। अब वो ढूंढ रहे होते हैं वहां के लोग कि यार किसको गजपति बनाया जाए। अब अगेन गोप कुमार वो एलिजिबल होते हैं उस चीज के लिए, तो उनको गजपति बना दिया जाता है, ठीक है। अब गजपति बना देते हैं, तो अब गजपति को तो पूरा अधिकार होता है कि भाई अल्टर में जा सकता है, भगवान को देख सकता है, भगवान के दर्शन कर सकता है। तो कुछ एक टाइम पे ऐसी ऐसी कुछ घटना होती है जिससे उनको बहुत हर्ट हो जाता है, कुछ ऐसा ही वहां पे होता है। तो वो पूछते हैं किसी से कि क्या कोई ऐसी जगह है
जहाँ पे भगवान स्वयं आके अच्छा, 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 हाँ, 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 सॉरी। तो क्या बोलते हैं तो बेसिकली जब वो अल्टर में जाते हैं पूजा करने के लिए तो पंडित लोग उनको रोक देते हैं, जो वहाँ के पंडित लोग होते हैं। वो कहते हैं नहीं आप नहीं जा सकते हो अंदर। उनको बहुत हर्ट होता है, वो कहते हैं अरे मैं क्यों नहीं जा सकता? तो फिर वो पूछते हैं कि कोई एक ऐसी जगह है जहाँ जहाँ जो व्यक्ति पूजा करता है और भगवान स्वयं उससे प्रसाद पाने के लिए आता हो। तो वहाँ के जो लोग होते हैं पंडित लोग, वो कहते हैं हाँ, अगर आप स्वर्गलोक में जाओगे इंद्र के पास, तो इंद्र स्वयं भगवान को बुला भगवान स्वयं उनके हाथ का प्रसाद पाने के लिए आते हैं। तो आप वहां जाइए। तो फिर अगेन वो अपना मंत्रा चैंट करते हैं और स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं। ठीक है। स्वर्गलोक में पहुंचते तो सुनने में आता है कि भैया इंद्र तो यहाँ से भागा गायब है, क्योंकि किसी असुर के डर से वो वहां से चले गए हैं। तो वहां पे अगेन इंद्र की पोस्ट खाली। तो आप देख रहे हो इन चीजों में, आप देख रहे होंगे कि कहीं भी गोप कुमार को किसी भी मटेरियल चीज से कोई अटैचमेंट नहीं था, क्योंकि वो कुछ ढूंढ रहे थे, वो कुछ ढूंढ रहे थे। वो मतलब यू नो बताऊंगी आगे क्या क्या होता है। तो फिर वो जाते हैं वहां पे, तो इंद्र की पोस्ट खाली रहती है। तो जो बृहस्पति होते हैं, राजा देवताओं के गुरु, वो कहते हैं कि ये गोप कुमार बेस्ट है, इसको इंद्र बना देते हैं। ठीक है। अब इंद्र बना दिया तो मजा नहीं आ रहा है उनको, वहां पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो फिर क्या करते हैं, अपना वो पोस्ट वोस्ट खाली करके वहां से भी ऊपर निकल जाते हैं। वो उनको लोग बताते हैं कि अरे आप महरलोक में जाइए, वहां ज्यादा अच्छे से भगवान की पूजा होती है। ठीक है। क्योंकि वो देखते हैं ना कि ऑल दो यहाँ पे मतलब स्वर्ग में सारे लोग डिवोटी हैं, एक्चुअली जो स्वर्ग लोक के लोग हैं ना, वो किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करते। उनको क्लियर है कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। बट वो सब लोग सकाम भक्त होते हैं, मतलब वो भगवान की पूजा ही इसीलिए करते हैं ताकि उनको कुछ मटेरियल बेनिफिट मिले। तो ये सब देख के गोप कुमार बहुत ज्यादा व्यथित हो जाते हैं, मतलब बहुत दुखी होते हैं। तो वो सोचते हैं कि कोई ऐसी जगह है जहाँ इससे भी हायर लेवल के लोग होते हों। तो उनको बताते हैं कि आप ऊपर जाइए, महर लोक में जाइए। अब जब वो महरलोक में जाते हैं तो उस टाइम पे वो देखते हैं कि वहां पे बहुत हीट हो रही है, मतलब बहुत हीट हो रही है। तो हीट क्यों हो रही थी? क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे आ रहे थे तो तब तक जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टाइम का डायमेंशन चेंज होता जाता है। जैसे कि अभी चंद्रयान जब गया था, तो चंद्रयान के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने भी बोला है कि पृथ्वी पर मतलब चंद्र पे उनकी जो एक रात थी वो 14 दिन की थी, पृथ्वी का एक दिन, और चंद्रयान पे उनका जो था वो 14 दिन। ऑल्दो सेम ड्यूरेशन लग रहा था बट डिफरेंट। और जैसे कि देवताओं का 6 महीना हमारा एक दिन और उनका 6 महीना हमारा एक रात होता है, तो मतलब उनका हमारा एक साल उनका एक दिन होता है, एक दिन रात। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो डायमेंशन चेंज हो जाती हैं, टाइमिंग भी चेंज हो जाता है। तो जब वो ऊपर देखते हैं तो मतलब उनको अच्छा नहीं लगता। वहां पे भी सब लोग मोस्टली सब सकामी है, कोई भी प्योरली डिवोशन नहीं कर रहा है। फिर वो ऐसे ही ऊपर तपलोक में जाते हैं, वहां पे वो देखते हैं कि सब ऋषि मुनि सब लोग भगवान के तपस्या कर रहे हैं, और अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से भगवान दर्शन दे रहे हैं। जैसे कोई नरसिंह भगवान की पूजा कर रहा है तो नरसिंह भगवान आ रहे हैं। जैसे कोई क्या बोलते हैं जो भी वराह के कर रहे हैं तो वराह के लोग वराह आ रहे हैं दर्शन देने के लिए। तो फिर वो लोग बोलते हैं गोप कुमार को भी कि आप भी किसी मंत्र को लीजिए, तो आपको भी भगवान दर्शन देंगे। तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं कोई मंत्र नहीं लूंगा, मेरे को मेरे गुरु ने मंत्र दिया है, बस मैं उसी को ही चैंट करूंगा। तो उनको वहां भी मजा नहीं आता है। वो लोग देखते हैं कि यहाँ भी प्योर भक्ति तो नहीं है, और यहाँ कृष्णा तो है ही नहीं, जिसको वो एक्चुअली ढूंढ रहे थे वो उधर भी नहीं है। फिर वहां से वो लोग जाते हैं, वो भगवान फिर वहां से ऊपर जाते हैं सत्य लोक में, जहाँ पे कि ब्रह्मा जी रहते हैं। अब पता चलता है कि ब्रह्मा जी भी वहां नहीं है, वो भी किसी असुर के डर से वहां से भागे हुए हैं। तो अब अगेन ब्रह्मा की पोस्ट खाली है। तो गोप कुमार को ब्रह्मा जी बना दिया जाता है। अब ब्रह्मा तो भाई सबसे बड़े हैं। ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि पूरा सिस्टम चेंज कर देते हैं, सारे देवी देवताओं को हटा देते हैं, जो भी सकाम वाले होते हैं, मतलब जो मटेरियल बेनिफिट के लिए भगवान की पूजा कर रहे थे सबको हटा देते हैं। बोलते हैं बस जितने भी भक्त हैं सब वही लोग रहेंगे इधर काम के लिए, बाकी सबको निकाल दो। सब जगह मंदिर बनवा देते हैं, धरती पे सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, नरक में कोई जा ही नहीं रहा है। यमराज जी बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं भैया इधर तो कोई आ ही नहीं रहा है। यमदूत कह रहे हैं कि हमारे पास तो कुछ काम ही नहीं है। सब क्योंकि सब लोग भक्ति कर रहे हैं, अभी कोई बचा ही नहीं। तो इससे क्या हुआ, सारा सृष्टि गड़बड़ हो गया, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना, आप किसी को डरा धमका के भगवान की भक्ति नहीं करवा सकते हो। भगवान ने हम सबको इंडिपेंडेंस दी हुई है, फ्री विल दी हुई है। आप फ्रीली अगर भगवान के प्रेम को एक्सेप्ट करते हो तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज भगवान कभी भी आपको गन पॉइंट पे रख के नहीं करवा सकते। ये तो वही बात हो गई कि रास्ते में कोई लड़की चल रही है और लड़का उसको गन पॉइंट पे रख के बोल रहा है आई लव यू, और लड़की बोल रही है आई लव यू। तो ये कोई प्रेम है क्या? ये तो मजबूरी हो गई। तो भगवान अपनी सृष्टि में ये नहीं चाहते हैं कि कोई मुझसे जबरदस्ती प्रेम करे।
नहीं चाहते हैं भगवान। तो जब देखते हैं ये सब तो सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, तो वो ब्रह्मा का पोस्ट भी खाली करके, अब वो क्या, क्योंकि उनके पास अपना गुरु मंत्र था, तो उस गुरु मंत्र को चैंट करते करते वो क्या करते हैं कि ब्रह्मांड की जो लेयर्स होती है ना, उससे आगे आने लग जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रह्मांड की लेयर्स हैं, 5 तत्वों से बनी है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, है ना। और फिर उसका मन बुद्धि अहंकार की भी लेयर्स हैं। तो जितना बड़ा ब्रह्मांड है ना हमारा, इससे बड़ी लेयर्स हैं। इससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। ठीक है। देखते हैं बीच में बहुत एल्योरमेंट्स आते हैं, उनके लेयर्स को क्रॉस करते हैं, फिर भी उनका ध्यान कहीं नहीं जाता है, क्योंकि वो किसी को ढूंढ रहे होते हैं, वो सेटिस्फाई नहीं रहते। जैसे ही वो पहुंचते हैं ब्रह्म ज्योति के पास, तो देखते हैं कि ये लाइट इतनी खतरनाक है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, बट कैसे कैसे करके अपने आप को संभालते हैं। फिर देखते हैं ब्रह्म ज्योति के अंदर से कोई व्यक्ति दिख रहा है उनको, जो कि बैल पे बैठा हुआ है, सफेद कलर है उसका, से गले में सांप है। तो वो समझ जाते हैं कि ये कौन है, शिव जी हैं। ठीक है, वो समझ जाते हैं कि ये शिव जी हैं। अब वहां पे वो देखते हैं कि यहाँ पे भी मतलब मजा नहीं आ रहा है उनको वो चीज, क्योंकि शिव जी अपने आसन पे बैठे हुए हैं पार्वती के साथ, कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है इस तरीके का, तो गोप कुमार को मजा नहीं आता है। तो फिर खैर, तो शिव जी ही उनकी हेल्प करते हैं। फिर विष्णु दूत आते हैं, विष्णु दूत उनको बताते हैं फिर कि आपको भगवान बुला रहे हैं, क्योंकि वो गोपाल मंत्र चैंट कर रहे थे ना। तो तो विष्णुदूत उनको फिर सारा तत्व का नॉलेज देते हैं, फिर उनको लेके जाते हैं बैकुंठ में। अब जब बैकुंठ में पहुंचते हैं गोप कुमार, तो जब रास्ते, सबसे पहले एक द्वार आता है, द्वारपाल जो वहां पे रहते हैं उनके 4 हाथ है, सब सुंदर है। वो सबसे पहले उस द्वारपाल को प्रणाम करते हैं, वो सोचते हैं कि यही भगवान है। वो कहते हैं, हे जगन्नाथ, हे जगत के पालक, हे प्राणनाथ, हे विष्णु भगवान, मैं, हे कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वो कहते हैं, विष्णु विष्णु विष्णु, मैं नहीं हूँ विष्णु, मैं नहीं हूँ। तो पूछते हैं, आप कौन है? तो फिर कहते हैं, मैं तो यहाँ का द्वारपाल हूँ। फिर देखते हैं ऊपर, जब थोड़ा अंदर जाते हैं, फिर देखते हैं कि एक विमान आ रहा है, उसमें हस्बैंड और वाइफ बैठे। वो सोचते हैं कि वो लक्ष्मी है, उसके भी 4 हाथ हैं, वो जो है वो व्यक्ति, उनके भी 4 हाथ है। वो सोचते हैं यही विष्णु भगवान लक्ष्मी है। फिर प्रणाम करते हैं, कहते हैं, हे भगवान, हे लक्ष्मी देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे विष्णु भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वो कहते हैं, विष्णु विष्णु विष्णु, मैं विष्णु नहीं हूँ, मैं विष्णु नहीं हूँ। फिर अंदर से एक और आते हैं जिनके 4 हाथ हैं, है ना, और पद्म, ये सब रखा हुआ है हाथ में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बैकुंठ में जितने भी लोग होते हैं, सबके 4 हाथ होते हैं, सबके 4 हाथ होते हैं। ठीक है, और सब बहुत सुंदर होते हैं। यहाँ की तरह नहीं, कोई काला गोरा है ना, हरा पीला नीला, ऐसे नहीं होते। वहां पे सब बहुत सुंदर चिन्मय शरीर होता है, और 4 हाथ होते हैं। तो जब जाते हैं वो डिवोटी, नहीं डिवोटी मतलब उनको प्रणाम, उनको लगता है कि अच्छा, क्योंकि जब वो अंदर से आते हैं तो बाकी सब लोग भी उसको प्रणाम कर रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि यही विष्णु है। तो फिर उनको प्रणाम करते हैं, फिर प्रेयर्स करते हैं, तो वो कहते हैं, अरे मैं विष्णु नहीं हूँ। तो फिर वो पूछते हैं, आप कौन है? वो कहते हैं, मैं एक सीनियर डिवोटी हूँ यहाँ पे। ये थोड़ा कॉमेडी है। तो कहते हैं कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं विष्णु भगवान से मिलना चाहता हूँ। फिर वो कहते हैं कि मैं विष्णु भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। तो कहते हैं, हाँ आपको भगवान अंदर बुला रहे हैं। तो फिर गोप कुमार को अंदर गर्भगृह में लेके जाते हैं, जहाँ पे लक्ष्मी जी और विष्णु बैठे होते हैं। वो पूछते हैं कि आप सब लोग तो सेम ही लगते हैं, तो फिर इनमें और आपमें क्या डिफरेंस है? तो वो कहते हैं कि विष्णु भगवान को पहचानने का एक ही तरीका है कि उनके गले में कौस्तुभ मणि होती है, और उनके उनके छाती पे श्रीवत्स का चिन्ह होता है, लक्ष्मी जी का चिन्ह होता है, तो वो ही विष्णु है। तो वो समझ जाता है। वहां पे जाते हैं, दंडवत करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, और विष्णु भगवान उनको गले वले लगाते हैं, है ना, कि मैं आपका बहुत सालों से वेट कर रहा था, मैं हर जन्म में तुम्हारे साथ था, तुम मेरी तरफ देखते नहीं थे, मैं तो कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। तो खुश हो जाते हैं गोप कुमार भी, है ना, बहुत एक्सटेसी में आ जाते हैं। पर फिर देखते हैं कि ये मजा नहीं आ रहा है इधर, मतलब क्योंकि जब वो गोपाल मंत्र चैंट करते थे ना, तो वो उनको कुछ स्पिरिचुअल एक्सटेसी होती थी, और उसमें वो देखते थे कि कोई एक ब्लू बॉय है जिसके सर पे मोर पंख है, छोटा सा बच्चा है, जंगल में उसके साथ खेलता है। तो वो देखते हैं कि अरे ये तो खेल ही नहीं रहे हैं। फिर देखते हैं कि लक्ष्मी जी, जो बाकी सर्वेंट्स होती हैं, उनको इशारा करती है और कहती है कि अब भगवान के खाने का समय हो चुका है, इनको लेके जाओ। तो वो बड़ा दुखी हो जाता है, कहता है, अरे ये तो मेरे साथ खेल ही नहीं रहा है, ये भगवान नहीं है, मतलब वो समझ जाता है। तो अब वैसे कहा जाता है कि बैकुंठ वो जगह है जहाँ पे कभी कोई कुंठा नहीं होती। कुंठा मीन्स जहाँ पे कोई दुख नहीं है। तो वो बहुत दुखी रहते थे, कुंठा में रहते थे, दुखी दुखी घूम रहे हैं, दुखी, और सबको बताते थे भगवान के वृंदावन लीलाएं, कि भगवान ने वृंदावन में ये किया था, है ना, यशोदा माई ऐसी थी। वो सब लोग सरप्राइज है कि ये किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, क्योंकि
वो लोगों के लिए विष्णु भगवान इज कंप्लीट, और होना भी चाहिए। वो कृष्णा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं बैकुंठ के लोग, वो सिर्फ विष्णु के बारे में जानते हैं। तो वो सोचते थे कि अरे ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये कौन से ओवरहेड ट्रांसमिशन हो रहा है हमारा। तो एक बार नारद जी देखते हैं कि अरे ये बैकुंठ को कहा जाता है कि यहाँ पे कुंठा नहीं होती है, ये व्यक्ति कौन है जिसको वो जो बहुत दुखी है। तो क्या बोलते हैं, नारद जी जाते हैं उसके पास, कहते हैं आप कौन हो, कहते हैं मैं गोप कुमार हूँ और मैं तो इनको ढूंढ रहा हूँ। तो फिर नारद जी समझ जाते हैं, नारद जी उनको बुलाते हैं, अरे इधर आओ, इधर इन सबके सामने बात मत करो तुम, ये लोग नहीं समझ पाएंगे, तुम्हारा प्रॉब्लम सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। तो फिर नारद जी उनको बोलते हैं कि तुमको जो तुम्हारे गुरु ने मंत्र दिया है तुम उसको उस पर ध्यान करो, मेडिटेट करो और भगवान से प्रार्थना करो। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। तो उसके बाद जो गोप कुमार हैं वो बैकुंठ से ही ऊपर, कहाँ मतलब बैकुंठ का एक पार्ट है साकेत धाम, वहां पहुंचते हैं। साकेत धाम किसका धाम है, श्री राम का धाम है, वहां पे पहुंचते हैं। देखते हैं कि भैया श्री राम सामने बैठे हैं पूरे, है ना, सीता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भक्त हनुमान, मदर के कई, है ना, कौशल्या माता, सब बैठे हुए हैं। अब देखते हैं, तो प्रणाम करते हैं सबसे पहले, और भगवान को देखते हैं, उनकी सुंदरता देख के बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, बेहोश हो जाते हैं। फिर भगवान उनको उठाते हैं और जोर से गले लगाते, कहते हैं अरे मित्र मित्र तुम आ गए, तुम आ गए, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। और गोप कुमार भी खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, पर अगेन वही, क्योंकि भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और जो कि गोप कुमार हमेशा इमेजिन करते थे कि जो उनके भगवान है वो सखा है उनके, वो उनके साथ खेलते हैं। अब देख रहे हैं राम तो मेरे साथ खेल ही नहीं रहे, ये क्या हो रहा है। तो वो खुश नहीं होते, वो दुखी हो जाते हैं, वो सोचते हैं अरे क्या है ये सब। फिर अगेन नारद जी आते हैं। मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ, ये अपनी ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आप पढ़ सकते हो। फिर नारद जी आते हैं, नारद जी कहते हैं, तो फिर बताते हैं कि यहाँ पे भी मजा नहीं है, मैं तो किसी और को ढूंढ रहा हूँ, नहीं है। नारद जी कहते हैं अगेन तुम अपने, तुम्हारे जो गुरु ने मंत्र दिया है, उसको चैंट करो, प्रेयर्स करो। फिर प्रेयर्स करके पहुंचते हैं द्वारका। अब द्वारका में पहुंचते हैं तो वहां तो स्वयं भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं। देखते हैं, देखते अगेन बेहोश हो जाते हैं। और भगवान इतने दूर से भाग भाग के आते हैं कि अरे मेरे प्रिय सखा तुम आ गए, तुम आ गए, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। एक्चुअली क्या है ना कि भगवान, अगर आप मतलब, क्योंकि गोप कुमार का भगवान के साथ सखा वाला भाव है, तो भगवान के जितने भी रूप है ना, उनके साथ भी ऑटोमेटिकली उनका सखा वाला भाव हो जाएगा। नेचुरल सी बात है, क्योंकि कृष्णा और विष्णु तत्व में कोई डिफरेंस नहीं है, सब सेम है। तो इसीलिए सब उनको एज अ सखा ही देख रहे थे। तो फिर भगवान उनको गले लगाते हैं, और जो उनके पास बांसुरी होती है ना, उस बांसुरी को बजाते हैं त्रिभंग होके। और जब गोप कुमार उनके बांसुरी को सुनते हैं तो वो बिल्कुल एक्सटेसी में आके बेहोश हो जाते हैं। फिर उनको उठाते हैं कैसे भी करके। फिर कृष्णा खुश होते हैं, कहते हैं अरे देखो, क्योंकि कृष्णा देखो द्वारका में हमेशा विरह में रहते हैं ना, वृंदावन के। कोई भी अगर व्यक्ति वृंदावन से आता है तो कृष्णा को बिल्कुल वो होता है, क्या बोलते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो कहते हैं देखो देखो मेरा सखा वृंदावन से आया है, वृंदावन से आया है, इसके लिए सेवा करो, इसके लिए ये करो वो करो, जो भी है। बहुत उनकी खातिरदारी करते हैं, उनके उनका वो क्या बोलते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, जल जल मतलब उनके चरणों का अभिषेक करते हैं। वहां पे भी कुछ दिन रहते हैं गोप कुमार, बस उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि द्वारका में भगवान एक राजा की तरह है ना। वो अपनी जो सुधर्म सभा है उसमें जाके अपने अपना काम करते हैं। तो देखते हैं कि अरे यार ये तो मेरे साथ खेल ही नहीं रहे हैं, ये कैसे, मैं नहीं, मतलब इस तरीके से बात करते हैं। फिर नारद जी दोबारा से आते हैं और तो पूछते हैं कि मतलब मेरे को यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो फिर वो सोचते हैं कि ठीक है तुम जगन्नाथपुरी जाओ। तो उसी टाइम पे उद्धव आते हैं और उद्धव उनको करेक्ट करते हैं। उद्धव कहते हैं एक काम करो, जब तक तुम्हारे अंदर ये लव ऑफ सेपरेशन नहीं आएगा ना, तब तक तुम, मैं समझ रहा हूँ कि तुम वृंदावन जाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर लव ऑफ सेपरेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये हायर फॉर्म ऑफ एक्सटेसी है, लव ऑफ सेपरेशन, जो कि वृंदावन में और ब्रज में देखा गया है, लव ऑफ सेपरेशन। ठीक है, कि भगवान के विरह में जो लव है ना, वो हम एक्चुअली गौड़ीय सिद्धांत ही यही है, लव ऑफ सेपरेशन। हम लोग भगवान से सेपरेशन में प्रेम करते हैं कि हाय हाय कृष्णा तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। हमारा ये सेपरेशन वाला मूड है गौड़ीय गौड़ीय वैष्णवों का। तो कहते हैं कि जगन्नाथपुरी तुम जाओगे ना, तो वहां पे अगर तुम भगवान का ऐश्वर्य वगैरह देखोगे तो उसमें गुम जाओगे कहीं। तो बेटर है कि तुम, मतलब ये बहुत बड़ी बात थी गोप कुमार के लिए, क्योंकि वो पूरी इतनी लंबी जर्नी तय करके आए थे। और उद्धव उनको कहते हैं कि तुम दोबारा से भौम वृंदावन जाओ, गोवर्धन में जाओ, और वहां अब दोबारा से भगवान के नाम को चैंट करो। तो ठीक है, फिर गोप कुमार मान जाते हैं, अपने गुरु का मंत्र दोबारा से याद करते हैं,
और पहुंच जाते हैं भौम वृंदावन में। ठीक है, भौम वृंदावन पहुंचते हैं तो देखते हैं कि भैया तब तक तो कितने ब्रह्मा निकल चुके हैं, कितने ब्रह्मा आ चुके हैं, मर चुके हैं, मतलब कोई भी, जिनको भी वो जानते थे वहां कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ठीक है, वो समझ जाते हैं कि सब चेंज हो चुका है अभी इधर। तो ठीक है, वो भगवान का नाम लेते हैं, हे गोविंद, हे मदन गोपाल, लाइक इस तरीके से वो बहुत चैंट करते हैं, चैंट कर रहे होते हैं, चैंट कर रहे होते हैं। और यमुना यमुना के तट पे जब वो चैंट कर रहे होते हैं तो एकदम से वो बेहोश हो जाते हैं। जब वो बेहोश वाले सिचुएशन में होते हैं तो उस टाइम पे उनको कुछ फील होता है कि वो फ्लोट कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। जब उनकी आंखें खुलती है तो वो देखते हैं कि मैं यमुना के तट पे ही हूँ, पर जो आसपास का एटमोसफेयर था वो चेंज हो चुका है, कंप्लीटली चेंज है, मतलब चेतना बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो समझ जाते हैं कि अब मैं भौम वृंदावन में तो नहीं हूँ। भौम वृंदावन मतलब पृथ्वी वाला जो वृंदावन है ना, आपके दिल्ली से कुछ 2 घंटे वाला रास्ता जो है वृंदावन का, उस वृंदावन की बात कर रहे हैं, वो है भौम वृंदावन। और पर व्योम वृंदावन मतलब जो ओरिजिनली गोलोक वृंदावन जहाँ भगवान स्वयं रहते हैं, उस वृंदावन में पहुंच जाते हैं गोप कुमार। अब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां सब लोग कृष्णा कॉन्शियस है, सब लोग कृष्ण को याद कर रहे हैं, आपस में सब बातें कर रहे हैं, कोई गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सारी गोपियां गा रही हैं, सब लोग सेपरेशन में है कि कृष्णा को कब देखने को मिलेगा। कृष्णा कृष्णा गए तो हैं जंगल, उनके पैरों में कुछ चुभ तो नहीं रहा होगा, उनके पैर तो बहुत कोमल है, लाइक इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो वो समझ जाते हैं कि मैं अब ओरिजिनल वृंदावन में आ चुका हूँ। फिर वो किसी से पूछते हैं कि नंद बाबा का महल कहाँ है, तो वो कहते हैं कि नंद बाबा के महल में बाद में जाना, अभी गोधूली का टाइम आ रहा है, कृष्णा का आने का समय हो रहा है। तो और देखते हैं कि सब लोग उस तरफ देख रहे हैं जहां से कृष्णा आने वाले हैं, और सब लोग अपने जो पंजे होते हैं ना, पैर की जो एड़ियां होती है, ऐसे ऊपर खड़े करके सब देख रहे हैं आगे की तरफ। तो गोप कुमार भी ऐसे देखते हैं कि भाई कहाँ है कृष्णा। तो जब उनका पहला इंटरेक्शन होता है कृष्णा के साथ, जो उन्होंने इमेजिन किया था जब उनको वो गोपाल मंत्र दिया गया था, और जब उनको वो फील होता था कि वो ब्लू बॉय है, उसके वो बांसुरी बजाता है, और उसकी इतनी हाइट है, और वो तो खेलता है, वो उस तरीके से जब देखते हैं वो समझ जाते हैं कि यस यही तो है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। और भागते हैं कृष्णा की तरफ, और कृष्णा उनसे डबल स्पीड में उनकी तरफ भागते हैं और उनको हक कर लेते हैं। और बोलते, और हक करते हुए दो दौड़ दौड़ के आकर कहते हैं, अरे मित्र तुम आ गए, मित्र तुम आ गए, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, मैं तो तुम्हारा कितने जन्मों से वेट कर रहा हूँ, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे, मैं तो तुम्हारे साथी तो था, लेकिन तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखते थे, लाइक इस तरीके की बातें करते हैं। और कृष्णा खुद बेहोश हो जाते हैं। सोचो, हर बार गोप कुमार बेहोश होते थे, इस बार कृष्णा बेहोश हो जाते हैं। और अब इस टाइम जो कृष्णा है ना, वो उनको गोप कुमार नहीं कहते हैं, क्योंकि जो उनका ओरिजिनली नाम है गोलोक वृंदावन में, वो था हे स्वरूप। दोबारा बोलते हैं, हे स्वरूप तुम आ गए, हे स्वरूप तुम आ गए, मैं तुम्हारा कितना इंतजार कर रहा था, तुम आ गए स्वरूप, तुम आ गए। और बेहोश हो जाते हैं। और फिर सब लोग सोचते, क्योंकि ना वृंदावन, गोलोक वृंदावन में सब लोगों को ये लगता है कि अभी क्या कहते हैं कि कंस आएगा और अभी कृष्णा को लेके चला जाएगा, सब लोग डरते हैं, सेपरेशन है वहां पे ये वाला। तो जब कृष्णा बेहोश हो जाते हैं तो सब लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि अच्छा, कहीं ना कहीं इस आदमी को कंस ने तो नहीं भेजा वो कृष्णा को यहाँ से उठाने के लिए, मारने के लिए। सब लोग डर जाते हैं और गोप कुमार को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन बलराम जी समझ जाते हैं कि नहीं, ये प्रेम के कारण भगवान बेहोश हुए हैं। तो फिर बलराम जी गोप कुमार को बोलते हैं कि तुम कृष्णा के कान में बोलो, हे गोपाल मैं आ गया, लाइक ऐसा। तो फिर गोप कुमार क्या करते हैं, भगवान के कान में जाते हैं और बोलते हैं कि गोपाल उठो, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। तो भगवान खुश होके दोबारा से उठते हुए कहते हैं, हे स्वरूप तुम आ गए, तुम आ गए। फिर उनको हक करते हैं बहुत टाइटली, फिर गोप कुमार भी बेहोश हो जाते हैं, कृष्णा भी बेहोश हो जाते हैं। एक्सटेसी, ये एक्सटेसी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की। भगवान देखो कितना खुश हो रहे हैं, कितना खुश हो रहे हैं एक लिविंग एंटिटी के आने से। और फिर भगवान कहते हैं किसको, गुप्त कुमार को, कि तुमको याद है मित्र, तुम्हारे पास एक गुरु आए थे जयंत नाम के, क्या तुम्हें पता है वो मैं ही तो था, मैं ही तो था, वो मैं ही तो तुमको लेने के लिए आया था। तो फिर गोप कुमार समझ जाते हैं कि सच में, मतलब भगवान ही मेरे गुरु के रूप में आए हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो वास्तव में हमारे गुरु हैं, जो कि एक ऑथेंटिक संप्रदाय से जो गुरु हमको मिले हैं, वो वास्तव में भगवान को ही रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान के मर्जी रिप्रेजेंटेशन है गुरु, क्योंकि भगवान अब हर किसी की लाइफ में ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपने आप का विस्तार किया है गुरु के रूप में। और फिर गुरु हमको मंत्र देते हैं, और गुरु हमारा उद्धार करते हैं और हमको भगवान से मिलाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं, बिल्कुल वाइस वर्सा है।
ठीक है, तो यहाँ पे गुरु के महत्व को बताया गया है। तो इसीलिए गुरु का भी रिस्पेक्ट उतना ही किया जाना चाहिए जितना भगवान का रिस्पेक्ट किया जाता है। क्या पता जो हमारे इस लाइफ में हमारे गुरु आए वो स्वयं कृष्ण ही हो। जैसे कृष्णा ने कहा यहाँ पे कि वो जयंत आया था ना स्टार्टिंग में, जिसने तुमको मंत्र दिया था, वो मैं ही तो था, मैं ही तो था वो। तो फिर भगवान इससे ये बताते हैं। फिर क्या होता है, अब गोधूली का टाइम है, आपको पता है भगवान भूखे रहते हैं, और हर दिन भगवान के लिए कौन बनाता है भोग? श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी उनके लिए भोग बनाती हैं। ऑल दो राधा रानी जो भी सब कुछ बनाती हैं सब अमृत के समान मधुर होता है, अमृत तुल्य मधुर होता है। पर क्योंकि उस दिन कृष्णा अपना भोग भगवान गोप कुमार को देना चाहते थे, तो उन्होंने कहा नहीं ये लड्डू थोड़ा अच्छा नहीं है। लड्डू दिया था राधा रानी ने बना के, तो कहते लड्डू थोड़ा अच्छा नहीं है। तो फिर अपने मुंह से निकाल के स्वरूप को देते हैं, और फिर स्वरूप खाते हैं। फिर खैर उनका सारा डिसाइड होता है कि ये कहाँ पे रहेंगे, इनका काम क्या है। बेसिकली वो सखा है भगवान के, तो मतलब स्वरूप सखा है भगवान के। तो फिर स्वरूप उनके साथ खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। तो ये सब उनका आगे का बहुत लंबा स्टोरी है पर बहुत अच्छा है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे भगवान एक एक जीव का वेट कर रहे हैं, एक एक जीव का वेट कर रहे हैं। और डोंट वरी, आप सबके टाइम पे भी भगवान यही करने वाले हैं। आएंगे, पकड़ेंगे, बेहोश हो जाएंगे, फिर आप भी बेहोश हो जाएंगे, अब जाओगे भगवान का आलिंगन से, जब भगवान आपको हक करेंगे। ये हर एक व्यक्ति के साथ होने वाला है, और ये बिल्कुल ओरिजिनल घटना है। क्योंकि श्रीमती राधा रानी फिर स्वरूप को आदेश देती है कि तुम वृंदावन में जाओ, और कोई व्यक्ति था, उसको उसको सब बताओ, अपनी स्टोरी उसको बताओ कि कैसे भगवान के नाम को जप करके आप डायरेक्टली भगवान के धाम आ सकते हो। तो इससे भगवान ने ये भी हमारे सामने यू नो ये एक एग्जाम्पल सेट करवाया है कि जो ये कलयुग का धर्म है, हरिनाम संकीर्तन, अगर हम इसको फॉलो करेंगे अच्छे से, जो कि भगवान का नाम लेना ही इस धर्म का युग धर्म है, उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग भी एक दिन कृष्णा को ही ऐसे हक करेंगे, और डेफिनेटली कृष्णा भी हमको एक दिन ऐसे ही हक करने वाले हैं। ये हर किसी व्यक्ति के लाइफ में होने वाला है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी, हम जितने भी लोग यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, हर किसी की लाइफ में ये दिन आने वाला है। हर किसी की लाइफ में ये दिन आने वाला है। बस डिपेंड करता है कि आप कितने सिंसियर हैं। ठीक है, तो ये यहीं पे फिनिश है। ये स्टोरी मैंने बहुत शॉर्ट में बताई है, और मैंने इसमें बताया कि इष्ट के प्रति निष्ठा कैसी होती है, क्योंकि गोप कुमार को अपने भगवान के प्रति निष्ठा थी, क्योंकि उनको गुरु ने कहा था ना कि मदन गोपाल पे तुम मेडिटेट करो, मदन गोपाल पे तुम मेडिटेट करो। तो उनको याद थी वो चीज, तो इसीलिए वो कहीं खुश नहीं हुए। वो वैकुंठ में गए, वहां खुश नहीं हुए, साकेत में गए, नहीं खुश हुए, कहाँ द्वारका में गए, उधर भी खुश नहीं, जहाँ साक्षात भगवान कृष्ण है, नहीं खुश हुए, क्योंकि उनको अपने इष्ट के प्रति निष्ठा थी। मतलब मदन गोपाल साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के प्रति उनकी निष्ठा थी। तो उनको और कोई भी भगवान का रूप अट्रैक्ट नहीं कर पाया। ठीक है, गुरु के प्रति निष्ठा है ना। गुरु ने जो उनको मंत्र दिया था उसको उन्होंने फर्मली चैंट किया है। कई बार उनके लाइफ में अल्योरमेंट आए, पर उन्होंने किसी का भी नहीं सुना। जो उनके गुरु ने उनको मंत्र दिया था उसको उन्होंने निष्ठा पूर्वक हर दिन चैंट किया, और उसको चैंट करके वो भगवान के धाम पहुंच गए, है ना। भगवान उनको हक कर पाए, भगवान से उनका हक हुआ है, उनके गुरु की कृपा से। और ये भी दिखाया गया है कि हरिनाम ही भगवान को प्राप्त करने की विधि है, क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहे थे, बार बार भगवान का नाम ले रहे थे, तो बस भगवान फाइनली उनको मिले, है ना। और ये भी हमने देखा कि कहाँ कहाँ नहीं गए, वो राजा बन गए, ब्रह्मा बन गए। सोचो, ब्रह्मा बन चुके हैं वो, ब्रह्मांड को कंट्रोल कर सकते हैं, फिर भी उन्होंने सब छोड़ दिया। क्योंकि भक्ति थी ना, मन में भक्ति थी। तो एक भक्त ऐसा ही होता है, जब उसको हायर टेस्ट में जाता है ना, तो वो लोअर टेस्ट की तरफ ध्यान ही नहीं देता है, भले ही वो ब्रह्मा ही बनना क्यों ना हो। हमारी तो इतनी औकात भी नहीं है कि हम इंद्र के भी दर्शन कर पाए। इंद्र अपने आप में एक बहुत बड़ी पोजीशन है। सोचो, आप सोचो, इंद्र के दरबार में सूर्य, चंद्र, वायु, अरुण, वरुण, कौन कितने देवता उनके कंट्रोल में है। सोचो इंद्र कितनी बड़ी बात है, हम पहुंच भी नहीं सकते हैं उधर। ऐसे पोजीशन को भी उन्होंने छोड़ दिया, ब्रह्मा जी की पोजीशन को छोड़ दिया। तो इससे बताया गया है कि जो एक भक्त होता है, जब उसको हायर टेस्ट मिल जाता है, जब उसके अपने गुरु के प्रति निष्ठा होती है, भगवान के नाम के प्रति निष्ठा होती है, तो उसको कोई भी एल्योरमेंट उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका गोल क्लियर है कि मुझे क्या करना है। ओके, तो हमने इससे यही सब सीखा। आज की क्लास यहीं पे हम फिनिश करते हैं। आई होप सो आप लोगों को पसंद आया हो, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया। अब आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है तो आप दे सकते हैं। यस रिधि माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण।
माता जी, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि जो राम जी हैं उनका अलग धाम है, साकेत धाम आपने बोला, और ऐसे ही जो भागवतम है उसमें सारे हाँ 24 इनकारनेशंस हैं, उसमें राम जी का भी नाम आता है और हम्म। 24। और आपने हाँ एक बार जैसे बताया था कि जो नरसिम्ह भगवान है उनका भी अलग धाम है। डेफिनेटली तो हाँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा, पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों है कि ऐसे सब डिफरेंट डिफरेंट धाम में रहते हैं। लाइक ओके जब सब ही भगवान जी से आ रहे हैं तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हाँ रहते हैं, हाँ। ऐसा क्यों? ये यस, पहला क्वेश्चन है। पहले मैं इसका आंसर कर दूं हाँ जी, और हाँ जी। भूल जाऊंगी। तो इसका आंसर ये है क्योंकि ना अलग अलग प्रकार के रस है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के रस हम्म। हैं और अलग अलग प्रकार के भक्त हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था वैरायटी इज द मदर ऑफ इंजॉयमेंट। भगवान को भी खुद इंजॉयमेंट चाहिए ना, इसीलिए वो क्या करते हैं अपने आप को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। किसी के साथ वो बच्चे की तरह रहना पसंद करते हैं तो वात्सल्य भाव में चले जाते हैं। किसी के साथ भैया उनको सखा की तरह रहना है तो फिर वो फ्रेंड्स बना देते हैं, वृंदावन में लीलाएं करते हैं, फ्रेंड्स के ऊपर बैठ जाते हैं, खुद फ्रेंड्स को अपने ऊपर बिठा देते हैं, है ना। कहीं वो शांत रस में रहना चाहते हैं तो फिर योगी योगी जो लोग होते हैं वो सब उनकी पूजा आराधना करते हैं, है ना। कहीं वो माधुर्य रस में रहना चाहते हैं तो राधा रानी और गोपियों के साथ लीलाएं करते हैं। तो भगवान को खुद एंजॉयमेंट चाहिए और उनको भी पता है कि अलग अलग प्रकार के भक्त हैं और अलग अलग प्रकार के भाव हैं। सब भक्तों के भाव को एक्सेप्ट करने के लिए वो ऐसे अलग अलग प्रकार के अवतार लेते हैं। समझ में आया? हाँ जी माता जी, समझ गई मैं। सेकंड क्वेश्चन। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे दो, जैसे जो राम जी वाला इनकारनेशन है जो भागवतम में लिखा है 20th शायद, और उसके बाद जो नरसिम्हा भगवान जी का इनकारनेशन है, जब वो आए एक्चुअल में, जैसे राम जी आए त्रेता युग में, हाँ त्रेता युग में आए, तो उससे पहले क्या उनका वो अबॉर्ड उनका धाम नहीं था? लाइक जब वो आए यहाँ पे धरती पे उसके बाद ही राम जी का साकेत धाम बन गया और उसके बाद ही नरसिम्हा भगवान जी का धाम बना, उससे नहीं नहीं पहले नहीं। उनका धाम नहीं था? आ, नहीं नहीं नहीं। जितने भी ये धाम है ना, ये परमानेंटली इटर्नली है। इटर्नली है ये सब, ठीक है। बस ये इन लोगों को जब भगवान को लीला करनी होती है उस टाइम पे ये अपने धाम से नीचे आ जाते हैं। इसीलिए भगवान अवतार कहा जाता है ना, अवतार। भगवान ने अवतार लिया है। अवतार मीन्स अपने धाम को छोड़ के जब भगवान भौम में आते हैं, पृथ्वी पे लीला करने के लिए आते हैं, तो समझ इसको गई। कहते हैं अवतार लेना, ठीक है। नीचे धरा पे आना। तो ऑलरेडी भगवान के सारे इटरनली सारे धाम है जहाँ पे भगवान के भक्त उनकी से कई लोग हैं ना उनका राम में बहुत निष्ठा है तो वो राम के धाम में जाएंगे, श्री राम के धाम साकेत में जाएंगे। कई लोगों के नरसिंह के भगवान के प्रति रुचि है, जैसे प्रहलाद महाराज है, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं तो वो हमेशा नरसिंह भगवान के साथ ही रहते हैं। हर किसी का अलग अलग टेस्ट है, हर किसी का अलग अलग टेस्ट है। हाँ, हर कोई कृष्णा से नहीं प्रेम करता है, किसी को विष्णु से ही प्रेम, किसी को नरसिंह भगवान से ही करना है, किसी को वामन से ही प्रेम करना है। तो हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी देने के लिए ताकि भगवान हर किसी के साथ रेसिप्रोकेट कर सके, इसीलिए उन्होंने इतने सारे अलग अलग धाम बनाए हैं। समझ रहे हो? और इटरनली हाँ वो सब जी। धाम है। ओके, बेसिकली राम जी का और नरसिम्हा भगवान जी का इटर्नली धाम हमेशा से धाम था, है। लेकिन बस वो हाँ त्रेता युग में धरती पे आए, तो वो एक हाँ, अवतार है वो बेसिकली। अवतार है भगवान का। हाँ, जब धरा पे ओके, आते तो उसको कहते हैं अवतार, ठीक है। समझ गई मैं, समझ गई। थैंक यू माता जी, थैंक यू। ओके ओके ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन? तृप्ति, हाँ बोलो। माता जी, जो आपने ये हम्म। जैसे बोला ईस्ट आपने वर्ड बोला था, तो हाँ जैसे ये ईस्ट। जो हम्म। भगवान जी की जो जैसे अलग अलग है, नरसिम्हा है या हाँ राम हाँ जी, हाँ ये हाँ। ईस्ट में ये आएगा, इनके फॉर्म्स आएंगे, या जैसे शिव जी हो गया और कृष्ण जी हो गया, ये ऐसे अलग अलग नहीं आएंगे? नहीं, इष्ट का अपना अलग अलग है। जैसे कि किसी को राम, राम ही उनके इष्ट है। आप जैसे हनुमान जी है, हनुमान के इष्ट श्री राम ही है। वो किसी और की पूजा कर ही नहीं सकते। उनके प्रति, उनका कृष्ण के प्रति कोई मतलब, कृष्ण के वो रिस्पेक्ट करेंगे बट कृष्ण के प्रति उनका कोई वैसा मतलब अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि उनका श्री राम के प्रति ही है और वही उनके लिए कंप्लीट है। तो हर किसी के अपने एक इष्ट होते हैं उनके रस के हिसाब से। तो जैसे कि किसी के लिए नरसिंह भगवान ही इष्ट है, फॉर एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज, उनके लिए उनके इष्ट कौन है? नरसिंह भगवान। जैसे ध्रुव महाराज है, उनके इष्ट कौन है? हिरण्यगर्भ, क्योंकि उनके सामने हिरण्यगर्भ आए थे। जो विष्णु भगवान है, उनका जो हिरण्यगर्भ वाला फॉर्म है वो उनके सामने आया था, तो उनके लिए उनके इष्ट है हिरण्यगर्भ। और जो उनका ध्रुव लोक है, वहां पे इटरनली ध्रुव लोक में हिरण्यगर्भ की पूजा होती है। मतलब सोचो, साक्षात भगवान, मतलब हम लोग तो विग्रह से करते हैं, सोचिए साक्षात भगवान वहां पे बैठे रहते हैं।
बिल्कुल साक्षात भगवान, और ध्रुव महाराज उनकी पूजा कर रहे होते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो इष्ट जिसके मतलब अपना किसी का फिक्स्ड होता है ना कि बस यही है, इससे ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, या फिर बस यहीं तक है मेरा। जैसे कि हनुमान जी का जैसे बताया, उनको श्री राम में ही इंटरेस्ट है। ऑल्दो कृष्णा का भी रिस्पेक्ट करेंगे, बट उनकी कंप्लीट भक्ति राम के लिए ही है। तो वैसे ही इष्ट है, जैसे हमारे इष्ट है भगवान कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। हमारा गौड़ीय संप्रदाय का सिद्धांत ये है कि हमारे इष्ट हमेशा ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, जो कि गोलोक वृंदावन में रहते हैं। ओके। तो माता जी इससे मेरे को दो चीजें पूछनी है। एक कि जैसे जो इन सब के अलग अलग, हम तो जैसे एकदम ट्रूथ और एकदम सच समझने आए हैं, यहाँ पे आए हैं कि एक्चुअली में हाँ सच क्या है। हाँ हाँ तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जैसे आपने अभी समझाया कि भगवान अपने आप को मतलब जैसे वैरायटी और ये सब आपने हाँ बताया, तो हाँ उसमें हाँ। ये अलग नहीं है। तो हमें हम्म। ये बात समझना, या फिर ये हमें समझना चाहिए कि नहीं, असली में तो कृष्ण जी ही है, लेकिन क्योंकि हाँ हर किसी को अलग अलग देना होता है इसलिए ऐसे हैं, बट हाँ। रियलिटी में जो नहीं नहीं, हाँ, करेक्ट करेक्ट। साक्षात ये कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है। पर क्योंकि अलग अलग प्रकार के भक्त हैं, अलग अलग भाव और रस में भक्त होते हैं, तो उन सबको प्रोवाइड करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। अदरवाइज कृष्णा इज द ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। उनसे ही सारे अवतार निकले। और अगर आपको और ज्यादा डीपली जाना है इसमें, तो इसके लिए हरिनाम ही आपको रिवील करवाएगा। आपको और कोई रिवील नहीं करवा सकता है कि आपका भगवान के साथ क्या कनेक्शन है और आप भगवान के साथ किस रस में है। मैंने आपको पहले भी बताया था, सिर्फ हरि नाम ही आपको रिवील करवा सकता है। तो आपको सिंसियरली हरि नाम लेना है बस। हाँ, मतलब मैं नेक्स्ट चीज यही पूछने वाली थी कि जैसे आपने बताया कि उन लोगों को एक अंदर से श्योरिटी आ जाती है, जैसे आपने स्टोरी में भी बताया श्योरिटी, कि हाँ उनके हाँ, लिए श्योरिटी पूजा आती है। होती है। या तो गुरु देते हैं, या तो गुरु देते हैं, या फिर हरिनाम देता है। बट क्योंकि कलयुग में, ये तो पहले से वो अलग प्रणाली हुआ करती थी, सिद्ध प्रणाली, लेकिन अब सिद्ध प्रणाली फॉलो नहीं की जाती है। तो बस अब सिंपल सी बात, प्रभुपाद ने हमेशा एक ही चीज कही है कि जैसे कई लोग कहते हैं ना, अच्छा कृष्णा वृंदावन में क्या करते होंगे, अच्छा वहां पे दिन रात होता है क्या, अच्छा। प्रभुपाद सिंपली कहते थे, खुद वृंदावन जाओ, कृष्णा से पूछो। हम प्रभुपाद जब बाद में डायरेक्टली प्रभुपाद बोल देते थे, ज्यादा पूछना है ना तो कृष्णा से जाके पूछो, या फिर हरिनाम सिंसियरली करो, वो तुमको रिवील करवा देगा। तो हर चीज का सॉल्यूशन हरिनाम नहीं है, हरिनाम ही आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर करेगा, जो ऐसे कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल जो क्वेश्चंस है। बाकी तो शास्त्र है ही इधर, है ना। बट पर्सनल लेवल पे सारे आंसर्स आपको हरिनाम ही रिवील करवा सकता है। हाँ जी माता जी, बहुत ओके। अच्छे से समझ आया। और एक चीज और पूछनी है, जो आपने बताया था ना उद्धव करके आपने यूज हाँ, करा था, उद्धव भगवान के तो मित्र मुझे हैं, हाँ। एक्चुअली में, तो मतलब बस यही है कि भगवान के मित्र हैं, क्योंकि मुझे याद है कोई ऐसे कोई भजन भी है कि ये तो प्रेम की बात है, ऊधो करके कुछ हाँ, ऐसा है। उद्धव पहले ज्ञान मार्ग में थे, बृहस्पति के सोचिए, गुरु मतलब जो देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, उनके शिष्य हैं उद्धव। और उद्धव ज्ञान मार्ग पे थे, ठीक है, ज्ञान मार्गी थे। तो जब वृंदावन भेजते हैं उनको कृष्णा, तो वो बताते रहते हैं कि अरे ये सब क्या है, ज्ञान पे चलो, ये मतलब ज्ञान की बातें करते हैं। तो गोपियां फिर उनको डांट देती हैं, कहती तुमको कुछ पता भी। इतना अच्छे से डांटती हैं कि उद्धव वहां से भक्त बन के बाहर निकलते हैं। तो फिर उद्धव भी अपना ज्ञान मार्ग छोड़ के भक्ति करना स्टार्ट कर देते हैं भगवान की। तो तो ये बहुत उद्धव इंटरेस्टिंग। उनको ये सब सेम ही है ना? मतलब उद्धव उनके एक ही मतलब फ्रेंड है, उन्हीं के बारे में है ये सब? हाँ, उद्धव भगवान के फ्रेंड है, हाँ, फ्रेंड है, और थोड़ा बहुत कृष्णा की तरह दिखते भी हैं। और माता जी लास्ट चीज ये पूछनी थी, जैसे हम मेन जो एक्चुअल डिवोटी, हम जो ट्रू डिवोटी मानते हैं इन ऑल सेंसेस, हम राधा रानी को मानते हैं। तो बाकी में हम, देखो, हमारे लिए मेरी बात सुनो। ऑल दो राधा रानी इज अ सुप्रीम डिवोटी ऑफ कृष्णा, ठीक है, वो सबसे बड़ी भक्त है। बट दिस बट हमें हमेशा ये ह्यूमिलिटी रखनी चाहिए कि हमसे ऊपर बाकी जितने भी लोग हैं सब भगवान के भक्त हैं, सिर्फ मैं भक्त नहीं हूँ। सिर्फ मैं भक्त नहीं हूँ, बाकी सब भगवान के भक्त हैं। ये हम्बलनेस, ट्रू हम्बलनेस हमारे अंदर होनी चाहिए कि गोपिर हाँ, भरतुर पद कमलयोर दास दास दासानुदास, मैं नहीं दासों का मतलब दास। मैं ये पूछी थी कि मतलब एक तरीके से ये है कि हाईएस्ट डिवोटी राधा रानी राधा है, रानी तो है, करेक्ट। जैसे हम एक दिन इमोशंस की बात कर रहे थे, तो हमारे लिए राधा रानी के प्रति उस सेंस में जेलसी कि वो कितनी प्योर और अच्छी डिवोटी है, मैं कैसे बनूंगी, वो पॉजिटिव है, या हमें कैसे इस ऐसे राधा इमोशन रानी से तो लाना जेलसी है? होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्णा, मैं आपको अगर बताऊं, तो कृष्णा हमारी तरफ देखते भी नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं है हमसे। राधा रानी की कृपा से वो हमारी तरफ देखते हैं। जब राधा रानी, क्योंकि राधा रानी खुद इतनी हम्बल है ना, वो कृष्णा को जाके
बोलती है कृष्णा मैं कुछ नहीं करती हूँ, देखो कितना प्यारा भक्त है, आपके लिए ये सब करता है। तो फिर कृष्णा क्योंकि राधा रानी से प्रेम करते हैं, तो फिर राधा रानी की रिक्वेस्ट से कृष्णा हमारी तरफ देखते हैं। अदरवाइज वी कैन नॉट अप्रोच कृष्णा, वी कैन नॉट अप्रोच विदाउट राधा रानी, वी कैन नॉट अप्रोच कृष्णा। हम कर ही नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते हैं। राधा रानी के ही थ्रू हम कृष्णा के पास जा सकते हैं बस। तो इसीलिए हमको श्रीमती राधा रानी से प्रे करना चाहिए कि कृष्णा हमारी तरफ देखें। अदरवाइज कृष्णा हमारी तरफ कभी नहीं देखेंगे। तो माता जी उस हिसाब से तो जैसे मैंने एक बारी वीडियो में देखा था कि किस वीडियो में देखा था तुमने? एक मुझे उनका प्रभु जी का नाम नहीं याद आ रहा, पर वो काफी मतलब आजकल फेमस चल रहे हैं, येलो कपड़े पहनते हैं और हाँ हाँ वो हाँ। तेल हैं, ऐसे देखो हैं। मैं समझ गया, देखो हर संप्रदाय नहीं का मतलब खुद मैं अलग बस ये अलग होता कहना है। चाह रही हूँ कि जैसे उनका ये मानना है कि तुम राधा 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 ही चांट करो, उससे तुम्हें सब कुछ समझ नहीं, आएगा। हाँ उनका तो उनको देखो ये मेरी बात सुनो, इसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकती हूँ अभी, क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल मैटर है। हम लोग तो श्रीमती राधा रानी का नाम तक नहीं लेते हैं, प्रभुपाद ने हमको मना किया है, क्योंकि नहीं ले सकते हैं। भागवतम में भी कहीं श्रीमती राधा रानी का नाम डायरेक्टली है ही नहीं। ठीक है, बस मैं इस पे इतना ही कहूंगी, हर संप्रदाय का भाव अलग अलग है, हर संप्रदाय की फिलोसफी अलग अलग है। हमारे आचार्यों का सिंपल सा कहना है कि हम लोग डायरेक्टली श्रीमती राधा रानी का नाम ले भी नहीं सकते हैं। इसीलिए बहुत ही एक बहुत ही हिडन हिडन वे में हरे कृष्णा महामंत्र में राधा रानी का नाम डाला गया है, जो हरे हरे कृष्ण, हरे जो है श्रीमती राधा रानी को ही क्यों ना रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग डायरेक्टली राधा रानी का नाम कभी भी नहीं लेते हैं, कभी भी नहीं लेते हैं। हमारी औकात नहीं है कि हम राधा रानी का नाम ले सके, ऐसा गौड़ीय सिद्धांत कहता है, हमारे आचार्य कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली राधा राधा कभी नहीं बोलते। कई लोग हमारे स्कूल में देखें जो राधे 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 बोलते रहते हैं। प्रभुपाद स्ट्रिक्टली मना करते थे, प्रभुपाद कहते थे हरे कृष्ण बोलो। हरे कृष्ण में अपने आप राधा रानी आ चुकी है, हरे मीन्स भगवान की शक्ति श्रीमती राधा रानी, बस सिंपल है। ओके माता जी। ओके कनुप्रिया जल्दी। जी माता जी, मेरा एक बस छोटा सा क्वेश्चन था। वैसे तो आपने शायद दे ही दिया है इसका भी आंसर, पर मुझे एक बार डायरेक्टली ये भी पूछना था कि हम्म जैसे कई लोगों का होता है कि वो नरसिंह भगवान जी के उनके में है ज्यादा, उनका भाव हम्म 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 उनके लिए है। तो हम्म, हम्म। इनमें like, इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि कुछ गलत है अगर कुछ किसी का गलत नहीं भाव है, वो है? कुछ गलत मतलब नहीं है। तो यही मतलब है कि सही है। देखो सी सी नरसिंह भगवान इज ऑल्सो कृष्णा ना। कृष्णा को अगर गुस्सा हाँ करना जी। होता है तो वो नरसिंह भगवान के रूप में आ जाते हैं, हाँ जी। है ना। तो कृष्णा और हाँ। नरसिंह में कोई अंतर नहीं है। अगर किसी को नरसिंह भगवान से प्रेम है, नरसिंह भगवान उनके आराध्य है, इष्ट है, तो कोई कोई कुछ मैटर नहीं करता है, उसकी भक्ति अपने आप में कंप्लीट है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं मतलब है। कृष्ण भगवान जी के अगर कोई भी अवतार के प्रति ज्यादा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, नथिंग, पर नो अगर जैसे प्रॉब्लम। कई लोग बहुत ज्यादा हनुमान जी का करते हैं और वो लोग मानते ही नहीं है कि कृष्ण भगवान जी सबसे ज्यादा हाँ। ऊपर हैं, और अगर हम्म। आपको प्रसन्न करना है तो आप सबसे ज्यादा सुप्रीम गॉड को ही प्रसन्न करो, तो मतलब हम्म। वो चीज गलत है, मतलब गलत सिर्फ कहेंगे हम हनुमान उसको। जी, हनुमान जी भगवान नहीं है पहली बात तो। हनुमान जी भगवान श्री राम के भक्त हैं। ही इज वैष्णव, हम्म। ही इज वैष्णव, अ ग्रेट वैष्णव। और हनुमान जी की कृपा से ही हमारे भक्ति में जितनी भी विघ्न बाधाएं आती हैं। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। माता जी आपका म्यूट हो गया है आई थिंक माइक। आवाज नहीं आ रही है माता प्रभु जी को कोई आपकी। बोले कि माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हरे कृष्णा आ रही है? हाँ जी अब हरे आ रही कृष्ण। है। हाँ, तो बेसिकली ये सारा सुना ना आगे का, कि हनुमान जी स्वयं भगवान तो नहीं है, सुना ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ हाँ। जी। तो अगर हनुमान जी से अगर आप बोलोगे कि आप भगवान है, तो हनुमान जी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हाँ उनके जी। प्रभु तो श्री राम है ना। हाँ जी। तो कैसे लगेगा उनको अच्छा। तो इसीलिए हनुमान जी से हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मेरे को भगवान के चरणों में भक्ति दीजिए, और मेरे को भगवान के चरणों के प्रति श्रद्धा दीजिए, और मेरी भक्ति को बिल्कुल स्टेबल कर दीजिए। डेफिनेटली हनुमान जी आपको वो बेनिडिक्शन देंगे, क्योंकि वो खुद तो वही माता काम जी कर रहे हैं मतलब ना। ये चीज थोड़ी गलत ही हुई ना एक तरह से कि आप उनको भगवान की तरह अगर हाँ पूजा कर रहे हैं तो। हाँ गलत है, उनकी एज अ वैष्णव पूजा होनी चाहिए डेफिनेटली, बट वही है कि जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्या कर सकते हैं। बट ठीक है चलो, ये केन हाँ जी। प्रकार अगर कोई भगवान के भक्त की भी पूजा कर रहा है ना,
तो भक्त तो उसको भगवान की भक्ति दे ही देगा, डोंट वरी। अगर कोई शिव जी की भक्ति करता भी है ना, तो शिव जी फिर उसको अपना अमूल्य रत्न जो कि उनका कृष्ण प्रेम है वो अपने भक्त को दे देते हैं, है ना। हम आते थे, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। मतलब कोई मिला नहीं है अभी कुछ भी, थोड़ा जो भी थोड़ा बहुत ग्रेट भगवान जी की उसमें आई हूँ मैं, वो सिर्फ शिव जी के वजह से ही, हाँ। क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा पहले उनका फास्ट वगैरह बहुत ज्यादा रखते हाँ थे, तो बस तो उनके थ्रू ही मिला है। उन्होंने, हाँ देख मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो क्योंकि हाँ आप जी, जेन्युइन रहे होंगे, बिल्कुल। सिंसियर रहे होंगे, तो उन्होंने अपना ये जो एक्सपेंसिव गिफ्ट था वो आपको दे दिया, जाओ कृष्ण की हाँ भक्ति जी। करो। यही तो मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी यही करो। जी बात। ओके। रिधि। माता जी मेरे को पूछना नहीं था, बट मेरा बस एक छोटू सा चीज बोलनी थी मुझे, क्योंकि अभी माता जी ने राधा रानी के बारे में बोला। मेरे को बस ये बोलना था कि पर्सनल लेवल पे मैंने ये चीज ना एक्सपीरियंस करी है कि जब हम भगवान से डायरेक्ट नहीं, लेकिन जब हम राधा रानी से कुछ प्रे करते हैं कि हमें भक्ति में हम्म। अच्छा करो, तो ना हाँ हाँ। ज्यादा वो जल्दी चीजें हमारी फुलफिल होती हैं, क्योंकि मुझे लगता बिकॉज है शी इज भगवान आवर जी से मदर। डायरेक्ट मांग के नहीं होता बिकॉज शी कुछ इज आवर भी। मदर। या एग्जैक्टली तो उनसे प्रे करने पे बहुत आपको भक्ति में कहीं ना कहीं वो हेल्प करती है। डेफिनेटली मैंने ये चीज करी है, हाँ डेफिनेटली एक्सपीरियंस। आपको भक्ति में हेल्प करती हैं। और आप श्रीमती राधा रानी से प्रेयर करिए, बस पब्लिकली आपको राधा राधा ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने हमको मना किया है। हमको कहीं भी राधा रानी को ऐसे पब्लिकली नहीं, क्योंकि वो बहुत ही सम्मान का पात्र हैं। कई लोग राधा राधा बोलते रहते हैं, अरे हमारी औकात है क्या राधा राधा बोलने की? हमारी औकात नहीं है, वो बहुत हाई लेवल चीज है। तो इसीलिए अपने पर्सनल लेवल पे करो, हमारे आचार्यों ने जो बोला है उसको फॉलो करो। डेफिनेटली श्रीमती राधा रानी से प्रे करो, क्योंकि उनके ब्लेसिंग्स के बिना तो कृष्णा हमारी तरफ आंख करके ऐसे टेढ़ा करके भी नहीं देखने वाले हैं। तो उनके ब्लेसिंग्स की जरूरत होती हाँ है। जी, हाँ जी माता जी। यस वैसे भी यस। भगवान जी ने वो नारद पुराण में नारद जी को बोल रहे हैं कि बिना मेरे को राधा रानी को करे प्रसाद दिए मतलब मुझे मत दो, ऐसा कुछ वो श्लोक है बहुत ज्यादा फेमस, जिसमें भगवान जी खुद बोल रहे हैं कि राधा हम्म। रानी सबसे ज्यादा मुझसे भी ज्यादा उनको पहले करो। अगर आप उन्हें नहीं पूज रहे तो मुझे पूजने का कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली exactly. पर आपको अलग से कोई राधा रानी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। हरे हाँ कृष्ण जी, महामंत्र अपने आप में कंप्लीट है, जिसमें राधा रानी का नाम आता है। आप बस करिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इसमें श्रीमती राधा रानी का नाम आ चुका है। आपको अलग से हाँ जी माला माता करके जी। श्री राधा 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 ये सब ऑब्वियसली करने की हाँ, कोई जरूरत सही नहीं है। बात है। हमारे आचार्यों ने हमको कंप्लीट प्रोसेस दिया है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। गुरु के मंत्र में हमारी निष्ठा होनी चाहिए, यही निष्ठा हमको एक हम्म। दिन भगवान से मिलाएगी। ठीक है। और हाँ जी माता जी। बस हमारे शिला प्रभुपाद ने अगर हमको कुछ बोला है तो उसको कंप्लीटली ट्रस्ट करके हमको उस प्रोसेस को फॉलो करना है बस। ठीक है। हाँ जी माता जी, थैंक यू थैंक ओके। ठीक है, फिर मुझे लगता है कि अब हो चुका है आज का सेशन। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग ग्रुप में कर सकते हो। अब आज का सेशन हम कंप्लीट यहीं पे करते हैं, वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। आई होप आप लोगों ने आज के सेशन से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अब आप लोगों को आइडिया आया होगा कि कितने सारे भगवान के धाम है अलग अलग, और वहां पे क्या क्या रस है। और कंप्लीट रस तो सिर्फ भगवान कृष्ण में है। ही इज ऑल अट्रैक्टिव, दैट्स व्हाई हिज नेम इज कृष्णा, कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। ओके। जी माता जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेशन था आज का। ओके, तो जो मैंने आप लोगों को इसमें जो की पॉइंट्स हैं उनको याद रखना और उनको लाइफ में फॉलो करना। ओके। इष्ट के प्रति निष्ठा और गुरु के प्रति निष्ठा, और हरिनाम ही सिर्फ भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और हरिनाम के थ्रू ही आप भगवान को अचीव कर सकते हो, उनका प्रेम अचीव कर सकते हो। और एक दिन आपकी लाइफ में भी ऐसा दिन आएगा, जैसे गोप कुमार भगवान को हक कर रहे थे और भगवान उनको हक कर रहे थे, सेम आप लोगों की लाइफ में भी ये दिन आएगा, और बहुत जल्दी आएगा। बस डिपेंड करता है कि आपकी निष्ठा कितनी है गुरु के प्रति और भगवान के प्रति। ओके। तो ये बहुत पॉजिटिव है कि एक दिन हमारी लाइफ में ऐसा होगा। अब आप लोग इमेजिन करिए और प्रोसेस अपना स्टार्ट करिए। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।